जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऋषभदेव जी के संतति में जड़ भरत जी भये, जिनका पहले नाम केवल भरत था, और भरत के ही नाम से इस देश का नाम है भारत। क्या नाम है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस देश का नाम है भारत। तो जड़ भरत जी एक मृगा के देह के कारण मृग बनना पड़ा। आहा, ध्यान से सुनिए। भरत जी अपने बड़े बेटे सुमति को राजपाट देते हो, वन को जाते, वन में जाते हैं। तो एक बार सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। ये ऋषभ जी के बेटा हैं, ऋषभ नंदन के बेटा। ये वही ऋषभदेव हैं जिनसे जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इनके पिताजी से ही जैन धर्म बना है। ऋषभदेव अद्भुत महापुरुष, फक्कड़ वीतराग भय। इनके पास सिद्धियां स्वयं आती थीं, हमें स्वीकार करो। ये मना करते थे, हम नहीं चाहेंगे तुम्हें। क्यों? बोले मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। हाँ। मान बढ़ाई, जितनी मान बढ़े उतनी माला बढ़ाओ। ध्यान रखो, कान खोल के। जितना मान बढ़े उतनी माला बढ़ाओ। 100 आदमी जानने लगे, 10 माला कर। 1000 में जुड़ गए आदमी, 20 माला करो, 50 माला करो। जितना लोग जुड़ता जाए उतना माला करो। फिर क्या होगा? अभिमान नहीं आएगा, गुमान नहीं आएगा। और सबसे खतरनाक है जीवन में अभिमान। रावण बलशाली था, बलवान था, ज्ञानी था, लेकिन एक ही खतरा था उसके अंदर, अभिमानी भी था। हनुमान जी ज्ञानी हैं, बलशाली हैं, स्वाभिमानी हैं, परंतु निराभिमानी जरूर है। हनुमान जी बलशाली भी हैं, अतुलित बलधामम है मुसैला धनुज बल कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, बलवान भी बहुत है, लेकिन निराभिमानी है। कैसे है? अभिमान नहीं। और निराभिमानी तो इतने हैं कि कहना ही क्या है। भरत जी को एक मृगा के संग थे, तो ये ऋषभ नंदन है। और भरत जी अपने बड़े बेटा सुमति को राजपाट देकर के चले गए वन में भगवान का भजन करने। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, इतने में देखा कि एक सिंह ने दहाड़ लगा दी। एक हिरनी गर्भवती थी, वो पानी पी रही थी, और सिंह की दहाड़ के कारण डर गई। और जैसे ही डरी तो उसने सिंह आना जावे इस बचाव के लिए छलांग लगाई, और रास्ते में ही बेचारी का गर्भपात हो गया। नन्हा शावक गिर गया, और उस पार जाकर के वो हिरनी मर गई। भरत जी ने सोचा अगर हमने शावक को नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा बेचारा। भरत जी ने पकड़ लिया, आश्रम ले आए। नन्हा सा शावक, उसके दूध की व्यवस्था करने लगे, पालने पोसने लगे। अब बड़ा प्रेम जुड़ गया भरत जी का मृगा से। उछल कूद करने लगा, इतना उछल कूद करने लगा कि बड़े प्रेम पूर्वक आश्रम में रहने लगा। भरत जी की अब माला में भी बाधा पड़ने लगा। भरत जी माला कर में तो वो चाटने आ जाए, भरत जी डांट दें तो दुबक करके बैठ जाए। एक दिन बड़ा भया सजाती है शावकों के साथ, मृगों के साथ, वो मृग भाग गया। भरत जी रोते चिल्लाते चिल्लाते उसे ढूंढते रहे, पर कहीं नहीं मिला। अंत में मृग के ही प्रेम में अपने प्राणों को त्याग दिया। हमने पहले ही बताया, अंते यामती सागती। चिंतन मृग का किया तो दूसरे जन्म में भगवत भक्त भरत जी को मृग बनना पड़ा। इसलिए सावधान रहना चाहिए।
न जाने किस क्षण श्वास रुक जाए, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, दम निकल जाएगा आदमी का, ये साथ देती नहीं है किसी का। श्वास कब निकल जाए कोई ठिकाना है? गारंटी है तुम्हारे लोग को हमें इतने साल में मन में? गारंटी बात है किसी के पास? नहीं है। कब मर जाओ कोई ठिकाना नहीं। तो करो क्या? हर क्षण हरिनाम को जपो, मरो हरिनाम लेकर के तो मरो, हरि का ध्यान करके तो बनो मरो। देव ना भी बन पाओ पर मानव बन करके गोविंद की सेवा तो कर पाओगे। हाँ? इसलिए ध्यान रखो। भरत जी मृगी के चक्कर में प्राणों को त्याग देते तो दूसरा जन्म मृग का होता है, लेकिन भूले नहीं। मृग बन करके भी भगवत भक्ति नहीं भूले भरत जी। अंततो गत्वा मृग का जन्म भी छूट गया और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पर भया। ये सबसे छोटे थे, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, पर ये नाटक बहुत करते थे। पिताजी कहते गायत्री मंत्र पढ़ो तो ये पढ़ते थे, तो सीधा जानते थे पर पढ़ देते थे उल्टा। पिताजी कहते सत्यनारायण पढ़ो सो जो एक अध्याय पूरा खा जाते। पिताजी कहते चौपाइयां पढ़ो, ये आधी पढ़ते थे। किसी ने पूछा मन ही मन भीतर तुम सब पढ़ ले, सीधो कहीं नहीं पढ़ा था। बोले अगर फंस गए तो आफत हो जाए, बढ़िया बात किया तो वेर से करे। क्यों? बोले अभी अगर हमने अभी गायत्री मंत्र ठीक पढ़ा तो पिताजी कहेंगे सत्यनारायण पढ़ो, सत्यनारायण पढ़ेंगे तो कहेंगे रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ेंगे तो कहेंगे पुराण पढ़ो, फिर जजमान का होगा तो भेज देंगे, फिर ब्याह हुई है झंझटन में पड़ जाएगा। इसे पढ़ना ही नहीं है। पिताजी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़, बड़ा जड़ है तुम, नाम जड़ भरत हो गया। अब जड़ भरत नाम भया। पिताजी तो चल बसे, 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। आहा, देखो एक बात, संसार में फंसना भी ठीक है और ना फंसना भी ठीक है। फक्कड़पन है अगर बढ़िया है, फक्कड़पन में जिए।